जगह जगह तुम अपने सिपाही, अपने पहरेदार तैनात करोगे और कोई भी फर्द तुम्हारी इजाजत के बगैर किले में दाखिल नहीं हो पाएगा, नहीं बाहर निकल सकेगा। दिन रात संगीन पहरा रहेगा और किसी को भी बादशाह सलामत से मिलने की इजाजत नहीं होगी। किले के फाटक तुम्हारे हुक्म से खोले और बंद किए जाए। समझा पहचान। और इसके बाद तुम पूरे अदब और कायदे के साथ बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होगे और पूरी तनदेही से उनकी खिदमत करोगे। बादशाह सलामत को लम्हे भर के लिए भी ये महसूस नहीं होने पाए कि उन पर कोई पाबंदी लगा दी गई। उनके आराम और आशीष का पूरा ख्याल रखोगे। दिलजोई के लिए खूबसूरत से खूबसूरत रक्कासा भी उनके पास भेजोगे। ये तो नजरबंदी हुई पहचान। ऐसा बादशाह सलामत की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। सब इस वक्त किले में तरह तरह के लोग घुसे हुए हैं, उनकी जान तक को खतरा है। समझा पहचान। अब तुम बेखतर होकर जाओ। सुनो, हमने मोहम्मद आजम को किले के अंदर भेजा है। ऐसा नहीं अकेला वो इस काम को अंजाम दे पाएगा, लेकिन तुम नसरुल्लाह को उसकी मदद के लिए भेजो। वक्त रहते ही काम हो ही जाना चाहिए। ये शोर करता है। शहजादा मुराद बख्श नशे में पतियाबी का जश्न मना रहे हैं। बड़ी तशरीफ ला रहे हैं। आज ही दोपहर को हमारी नींद नहीं टूटी थी कि हमने एक ख्वाब देखा। उसका जरूर अभी भी हमारे ज़हन पर जारी है। कैसा ख्वाब देखा शहजादा? तशरीफ रखिए। हमने देखा भाईजान औरंगजेब और हम हाथी की पीठ पर चांदी के चमकते ओहदे में साथ साथ बैठे और शाहजहानाबाद में दाखिल हो रहे हैं। चारों तरफ हुजूम में हुजूम। फिर वही चांदी का ओहदा पलक झपकते ही जैसे सिंहासन में बदल गया और हमने देखा भाईजान और हम उस चांदी के सिंहासन में साथ साथ बैठे। हमारे सामने दरबार लगा हुआ है। बड़ी खूबसूरत रक्कासाएं थिरक थिरक कर नाच रही हैं। पायल और घुंघरू बज रहे हैं, डबलियां बज रही है। हवा में चारों तरफ इत्र और गुलाब हैं। अरे वे वो हमारे पास नाचती भी आती है और हम पर इत्र और गुलाब छिड़क कर हंसती हुई लौट जाती है। उनकी वो टुनटुनाती हंसी है, ऐसा ख्वाब हमने पहले कभी नहीं देखा। तो भाई अभी हमने सुना है सुबह का देखा हुआ ख्वाब हमेशा सच्चा साबित होता है। स्वर्ग या दोपहर का ख्वाब भी सच्चा साबित होता है। तब से अजीब सा खुमार हमारी ज़हन पर जारी। भाईजान मुझे छोड़कर नहीं जाइएगा भाईजान। दारा को पकड़ने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगा भाईजान। ये सब आपका काम भी हम एक साथ मिलकर करेंगे भाईजान। और भाईजान मैदान जंग में भी हम एक साथ लड़ेंगे और दिल्ली के तख्त पर भी एक साथ बैठेंगे भाईजान। साथ बैठेंगे। बादशाह सलामत इसकी सूबेदारी बहाल करना चाहते हैं। हम दोनों एक साथ चांदी के तख्त पर बैठेंगे और हमारे सामने खूबसूरत रक्कासा नाचेगी। लाहौर बोला वंच नवाजी औरंगजेब कर के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। ये वही मुराद बख्श है जिसने सबसे पहले बादशाह सलामत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था और अपने नाम का सिक्का चढ़ा दिया था। अब ये मेरे साथ दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि नशे की हालत में बड़बड़ाते बकते हुए मेरे सामने पहुंच गए हो। मनोज बेगैरत गिरफ्तार करना इसे। ले जाओ इसे मेरे सामने से। भाईजान नहीं नहीं भाईजान। भाईजान मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई भाईजान? भाईजान मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? भाईजान आप ही ने तो फरमाया जाओ खाओ पियो मौज बनाओ, वरना मैंने तो दिल में ठान रखी थी भाईजान उस काफिर दारा को जब तक पकड़ नहीं लेता शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और आपके नक्शे कदम पर चलूंगा भाईजान।
किसने खाने में डाल दो। नहीं भाईजान नहीं, नहीं भाईजान, भाईजान नहीं, ये मेरे साथ दिल्ली के पग पर बैठी, मेरे साथ दारा को पकड़ ले जाए। सुनो, आज ही रात के अंधेरे में मुराद बख्श को सीधा दिल्ली ले जाया जाएगा और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने पाए। मुराद बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पहुंचकर इसे सलीमगढ़ के किले में नजरबंद कर दोगे, बाद में इसे ग्वालियर के किले भेज दिया जाएगा। समझा शहजादा? मुराद बख्श का खजाना जब्त कर लिया जाएगा फौरन। ये काम तुम्हारी निगरानी में होगा। हुजूर, गहरा सलीमगढ़ के किले में मुराद बख्श को पूरे आराम और आसाइश के साथ रखा जाएगा, इसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मुराद बख्श की एक माशूका भी है, सरसन वाली, जानते हो? जानता हूँ हुजूर। कुछ मुद्दत बाद उसे भी गिरफ्तार करके किले में उसके पास भेज दिया जाएगा। समझा शहजादा? हमारा भाई हुकूमत करने के लिए नहीं, ऐश और इशरत के लिए बना है। इसके लिए ऐश और इशरत का हर सामान मुहैया कराओ। जाओ और हमें खबर करते रहो। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तू हर आड़े वक्त में मेरी मदद करता है मेरे मौला। मेरे जहन को रोशनी बख्श कि मैं दुश्मनों के मंसूबों को समझ सकूं और मुगलिया सल्तनत की खिदमत कर सकूं। मैं तुम्हें किन वीरानों में घसीट कर लाया हूँ नादिरा। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसा रुख पकड़ेगी। मैं आपका क्या कसूर है? ये तो अपने अपने नसीब की बात है। तुमने जिस साबित कदमी के साथ मेरा साथ दिया है, उसे तो मेरा रोम रोम जानता है। तुम एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आई हो। मैं तो बादशाह सलामत की शफकत की सजा भुगत रहा हूँ। ना वो मुझे अपना जानशी करार देते, ना औरंगजेब के दिल में ये हसद की आग लगती। अब इन सब बातों को भूल जाइए, अब आगे की सोचिए। काश की बादशाह सलामत ने वो मुझे अपना वलीअहद न बनाया। जहां से मैंने कहा भी था कि मैं बड़ा अटपटा सा महसूस कर रहा हूं, और उसके बाद मैं खुद हुकूमत के ख्वाब देखने लगा था कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी तो मैं एक नए तरह के निजाम को फरोग दूंगा कि दिल्ली इल्म और ज़ौक़ का सबसे बड़ा मरकज बनेगी। शहंशाह अकबर के नक्शे कदम पर चलूंगा कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी तो मैं अपने इरादों को अमली जामा पहना सकता हूँ, खादुकी की खिदमत कर सकता हूँ। मुझे उसी वक्त समझ लेना चाहिए था, इससे सिर्फ बिगाड़ होगा। पर मैं क्या करता? जहां बना को मना कर देता कि मुझे वलीअहद नहीं बनना है, उन्होंने अपनी शक्कर का हाथ मेरे सर पर रखा था, वो हाथ में झटक देता। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपनी जिंदगी की कितनी भूलें याद आती हैं। जब बादशाह सलामत को इस बात की खबर लगी कि औरंगजेब और मुराद की फौजें आगरा की जानिब बढ़ रही हैं, तो वो दुखी हुए थे। उन्होंने कहा वो खुद जंग के मैदान में उतरेंगे, जिससे औरंगजेब के सिपाही उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे, जिससे खाना जंगी नहीं होगी। शायद उन्होंने ठीक ही कहा था, सारी बात वहीं खत्म हो जाती। मैंने उन्हें रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो बीमारी की हालत से जंग के मैदान में उतरे। अब पशेमान होने से क्या हासिल हो? अब आगे की सोचिए। सब में बड़ी भूल तो अब्बाजान आपसे जंग के मैदान में हुई थी, जो आप हाथी पर से ऐसा मैंने खलीलुल्लाह के मशवरे पर किया था।
वही खलीलुल्लाह आज औरंगजेब का हुक्म मानकर मुझे गिरफ्तार करने पर तुला हुआ। किसका एतबार करें और किसका नहीं। जितना ज्यादा सोचता हो उतना मन बेचैन होता है। तो आपने अपने हक के लिए लड़ने का इरादा बदल दिया है अब्बाजान? मैं अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ सिपाही। हथियार का डाल देना बहुत बड़ी नदामत होती है, पर उम्मीद का टूट जाना उस गहरे जख्म जैसा होता है जो कभी भरता नहीं है। हालात ने मुझे बेबस कर दिया है। तो फिर क्या सोचें? आगे क्या करें? सोचता हूँ कि मलिक जीवन के मशवरे पर अमल करना ही ठीक रहेगा। वो क्या कहते हैं? उसका कहना है यहाँ इंतजार करने की बजाय काबुल चला जाऊं, वहां जाकर फौज इकट्ठा करूं। क्या ये मलिक जीवन का मशवरा है? मलिक जीवन हर तरह से मेरे साथ है नादिरा। तुम्हें याद है एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी, जहां पना उससे बेहद नाराज थे। मेरे कहने पर उन्होंने उसकी जान बख्शी कर दी थी। मेरी बात फौज इकट्ठा करने का ख्याल छोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? औरंगजेब का रवैया इस वक्त काले दाग जैसा हो रहा है, जो फुफकारता हुआ दाएं बाएं सभी को डस रहा है। तो क्या मैं औरंगजेब के सामने घुटने टेक दूं? ताकत के सामने हक और इंसाफ कुर्बान कर दूं? नहीं नादिरा नहीं। कुछ उसूल ईमान के भी होते हैं जो ताकत से ज्यादा बुलंद होते हैं। मैं फिर से कहती हूं, फौज इकट्ठे करने का ख्याल छोड़ दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? मेरी हालत कमजोर पड़ गई है ना, तो क्या मैं जीते जी हार मान लूं? गले में पल्ला डालकर औरंगजेब के सामने गड़गड़ाता हुआ चला जाओ? औरंगजेब से टक्कर लेना आपके बस का नहीं रह गया है। सभी उम्रा उससे जा मिले हैं और बादशाह सलामत को उसने नजरबंद कर रखा है। जिसका पलड़ा भारी होगा उम्रा उसी के साथ जा मिलेंगे, पर जरूरी नहीं कि हर वक्त उसका पलड़ा भारी हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अजमेर का राजा आपका एहसान है, वो आपको अपना जिगरी दोस्त पाता था, लेकिन जब हम उसकी रियासत में पहुंचे तो उसने शहर की सारी फाटक ही बंद करवा दी। क्या बाबू जाकर फौज में नजम करोगे? मैं हाथ बांधती हूं। मेरी बात फौज मुनज़्ज़म करने का ख्याल छोड़ दीजिए। जरा सोचिए, हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरी बात समझिए। तुमने मेरे साथ बहुत दुख झेले हैं नादिरा। मैं बहुत शर्मसार हूँ। मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। आपकी सारी बातें सर आपको पता। मैं तो हमेशा आपके साए की तरह आपके साथ बनी रहूंगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि फौज मुनज़्ज़म करने का ख्याल छोड़ दीजिए, वो सिर्फ इसलिए कि औरंगज़ेब ने हुकूमत हथिया ली है। मेरी बेहतर इसी में है कि हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। हालात मुवाफिक होंगे तो लौट आइएगा, तब देखा जाएगा। और मैं बाहर जाके क्या करूंगा? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? हम सिर्फ गिने चुने लोग ही हमारे साथ रह गए और उनमें से भी हर दिन कुछ कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। 3 बार हमारा सामान लूटा जा चुका है और हमारे मुलाजिम तक हमें आंखें दिखाने लगे हैं। नादिरा मैं हार कैसे मान लूं? मैं हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं। काश के जंग के फैसले हक और इंसाफ के बल पर हुए होते हैं, लेकिन वो तो ताकत के बिना पर होते हैं। ताकत के बिना पर। रो मत नादिरा, ये रोने का वक्त नहीं है। मेरी सेहत दिन पे दिन गिरती जा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो आप मुझे कहाँ तक संभालते फिरेंगे?
मैं क्या करूं? यहाँ से फारस चले जाए, बेशक मुझे यही छोड़ जाए। हाँ, सिपा आपके साथ होगा। बाद में हालात मुआफिक होंगे तो दलबल के साथ लौट आएंगे, तब देखा जाएगा। इस वक्त औरंगजेब से टक्कर लेने का ख्याल छोड़ दीजिए। मलिक जीवन तशरीफ लाए। सिपा, माँ को अंदर ले जाओ। जाओ नादिरा, थोड़ा आराम कर लो। शहजादा, आओ मलिक जीवन, आओ आओ। तुम्हारा बड़ा सहारा है मलिक जीवन। तुम्हारे पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने ठिकाने पर पहुंच गया हूं। मैं बहुत थक चुका हूं मलिक जीवन। न जाने अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। तुम्हारे पास पहुंचा तो ऐसा लगा मैं जैसे कि मेरी किस्मत का डूबता सितारा फिर से चमकने लगा है। मैं आपके एहसान कैसे भूल सकता हूँ शहजादा। नादिरा का कहना है कि मैं फारस चला जाऊं, वहां के सूबेदार की मदद से फौज इकट्ठा करूं। फारस जाना हो तो वो तो काबुल से भी जाया जा सकता है। काबुल में फौजी कुमक कहाँ तक मिल सकती है, इसका जायजा तो लिया ही जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हो। वहाँ बाबर खान मौजूद हैं, वो बादशाह सलामत के वफादार दोस्त भी हैं। ऐसा मौका हाथ से क्यों जाने दें? सुनो, मुझे पता चला है कि राजा जसवंत सिंह और बहादुर खान अपने फौजी दस्तों के साथ आपका पीछा कर रहे हैं। अब आपका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। क्या कहा? राजा जसवंत सिंह? हाँ हाँ, जसवंत सिंह, वो भी औरंगजेब से मिल गया। राजा जसवंत सिंह? क्या उन्हें पता चल गया कि हम तुम्हारे इलाके में हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आपकी बेहतरी इसी में है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। ईरान तक यही कोई 12 पड़ाव का सफर है। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप खैरियत से जा पहुँचेंगे। मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। मैं 2 दिन बाद आपसे आ मिलूंगा, क्योंकि जसवंत सिंह और बहादुर खान इसी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे और ज्यादा कुमक का इंतजाम करना होगा। जैसा तुम मुनासिब समझो। लेकिन मेरा भाई आपके साथ रहेगा। एक हरावल दस्ता आपके आगे आगे जाएगा, दूसरा हिफाजती दस्ता पीछे पीछे छिप कर जाएगा, और मैं अपने दस्ते के साथ कुछ दूरी पर रहूंगा। अगर जसवंत सिंह और बहादुर खान को आपकी टो मिल गई तो मैं रास्ते में ही उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे तुम मिल गए। तुम जैसे रफीक है तो जिंदगी की कदर और कीमत पर एतमाद बना रहेगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। मैं 2 दिन बाद आपसे आ मिलूंगा। सुनो जी तुम अपने दस्ते के साथ इनके साथ रहोगे। बिल्कुल। इनके सामान का बंदोबस्त मैंने कर दिया। अब मैं चलूंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाए शहजादा। खुदा खुदा। खुदा तुम्हें सलामत रखे दोस्त। अमीजान, क्या हुआ? अब्बा जान, उनकी सुनी हुआ है। क्या हुआ? नादिरा, संभालो। नादिरा, नादिरा, हाथ से खोलो नादिरा। नादिरा, नादिरा, नादिरा।
कारण ये सही दवा तक नहीं चुका पाया। तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने उस हाथ को झटक दिया। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था राजा, नहीं था। तुम नादिरा बेगम का ताबूत लेकर सीधे लाहौर जाओगे, वहां शाह मीर की बारगाह पर दफनाओगे। खुदा हाफिज नादिरा, जल्द ही अपनी अकीदत का चिराग तुम्हारी मज़ार पर जलाऊंगा। खुदा हाफिज। अभी भी मलिक जीवन तो मलिक जीवन के हुक्म ही तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पर वो 2 दिन के बाद हमें मिलने वाला है। अब वो अपने मुआफी दस्ते के साथ दिल्ली ले जाएंगे। मलिक जीवन भी वही सब करेगा जो औरों ने किया है। या अल्लाह, ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है। हुजूर, 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 आपका सारा सामान लूट लिया गया है। अपने ही मुनाजिबों ने लूट लिया है। मेरे पास बचा ही क्या था जो लूट लिया गया है। दारा शिको की सवारी कहाँ तक पहुंची है? हुजूर, दारा शिको को लाहौर दरवाजे के रास्ते शहर में आया है। आपने खूब फरमाया, सवारी चांदनी चौक में दाखिल हुआ चाहती है। आगे आगे मलिक जीवन की पालकी है अपनी पूरी सल्तनत के साथ, और मलिक जीवन की पालकी के पीछे आपके हुक्म के मुताबिक बूढ़े मरियल हाथी की पीठ पर दारा शिको सवार है। बदन पर चीथड़े, सर से नंगा और हाथी की दुम की तरफ मुंह किए बैठे हो। ये बूढ़ा मरियल हाथी हमें जमुना किनारे मिल गया था। वहां खा अपनी सूंड में कीचड़ भर रहा था, बस पकड़ लिया होगी। अच्छा होता अगर बादशाह सलामत भी एक नजर अपने वली अहद को देख लेते। मगर उसको इस हालत में बैठा देखकर बहुत से लोग रोने लगे थे हुजूर। जाहिर जज्बाती लोग, एक आदमी रोने लगे तो सबके सब रोने लगते थे। हुजूर, दारा शिको की सवारी का उस मकबरे के सामने से गुजर रही थी जहां से वो किताबों की इशाद करवाता था। दारा एक टुक उसकी जानिब देखने लगा, तब तो हुजूर रोने वालों की हिचकियां बन गई थी। दारा को एक बार देख पाने के लिए भीड़ सैलाब की तरफ से उमड़ पड़ी है। लोग मकान के छज्जों पर, छतों पर, सड़कों पर, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है हुजूर। मुझे लगता सवारी चांदनी चौक के सिरे पर आ पहुंची है। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर राजा दारा शिको वली अहद की तरह से बड़ी शान से घूमा करता था। कभी सफेद घोड़े पर सवार तो कभी पालकी पर। लोग झुक झुक कर सलाम करते थे हुजूर, मगर आज अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा पड़ गया औरंगजेब। कोई बड़े से बड़े दुश्मन के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करता। उसका बस चलता तो वो मेरे साथ इससे भी बुरा सलूक करता। दुनिया को मुगलिया खानदान के अखलाक का तमाशा दिखा रहे हो। कोई नई पेशकश लेकर आई है क्या? कोई पेशकश लेकर नहीं आई हो औरंगजेब। मैं दारा की जान बख्शी चाहती हूँ, तुम उसे छोड़ दो। मैं तुमसे वायदा करती हूँ, वो मुल्क छोड़ जाएगा, वो कंधार चला जाएगा। वो कंधार से लौट भी सकता है, पूरे लश्कर के साथ लौट सकता है। अगर वो काबुल पहुंच गया होता तो एक दिन महावत खान के साथ पूरा लश्कर लेकर लौटता। मैं वही चाह रहा हूँ जिसका जिस्म एक दिन आग में झुलस गया था और तुम दक्षिण से भागते हुए मेरी तीमार कुर्सी के लिए आए। याद है? मैं वही चाह रहा हूँ जिसने बादशाह सलामत से कहकर तुम्हारी माफी कराई। याद करो, उन्होंने तुम्हें माफ किया था और अपने ओहदे पर बहाल भी कर। चाह रहा तुम कहना क्या चाहती हो? वही चाह
वही जहां आज तुमसे दारा की जिंदगी की भीख मांगने आई है। तुम उसे छोड़ दो, मैं तुमसे वायदा करती हूँ वो मुल्क छोड़ जाएगा, तुम तब संभालो। तुमने दारा से पूछ लिया? मैं कैसे पूछ सकती हूँ औरंगजेब, वो तो जंजीरों में जकड़ा हुआ तुम्हारे कब्जे में। कुछ सोचो औरंगजेब, कुछ सोचो। अब उसका रह क्या गया है? नादिरा उसके साथ पहाड़ों में भटकते भटकते दम तोड़ गई। उसकी सारी दौलत दरहम बरहम हो गई। उसके बेटे सिपा को तुमने कैद खाने में डलवा रखा है। वो खुद तुमसे मारा मारा फिर रहा था जब मलिक जीवन ने उसके पीठ पे छुरा मारा। मलिक जीवन ने बड़े सवाब का काम किया है, मुगलिया सल्तनत की खिदमत की है। तुम तो मजहबी आदमी हो ना औरंगजेब, कि तुम्हारे अंदर भी रहम के सोते सूख चुके हैं। एक इंसान के नाते, एक भाई के नाते उसकी जान बख्शी कर दो। औरंगजेब, याद रखना, अगर तुमने दारा को मरवा डाला तो तुम भी दिल्ली के तख्त पर चैन से नहीं बैठ सकोगे। किसी दिन अल्लाह ताला की बारगाह में तुम भी जवाबदेह होगे औरंगजेब, तुम भी। लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई है। लोग मलिक जीवन पर पथराव करने लगे हुजूर। मलिक जीवन पर? मलिक जीवन की हालत बुरी हुजूर। लोग उस पर मिट्टी पत्थर कंकड़ कीचड़ फेंक रहे हैं। हुजूर में से बुढ़िया बाहर निकल कर आई और उस पर थूकने लगी, हाथ पसार पसार के गाली देने लगी। हम उसके पहरेदार से काबू कर पाए हुजूर। जुलूस किस रास्ते से होकर जाए? जुलूस फरमाया था कि चांदनी चौक से होता हुआ बाजार खादिला की जानी जाएगा। और जुलूस का रुख मोड़ दो और उसे किसी छोटे रास्ते से आगरा की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दो और भीड़ को आगे बढ़ने से रोक दो। हुजूर इन्हें बड़े वक्त पर निकाल कर लाए, वरना लोग तेरे पत्थर मार मार कर हलाक कर डालते उसे। आओ मलिक जीवन, आओ। तुमने बड़ी जिद्दत और जवामर्दी का काम किया है, सच्ची वफादारी का सबूत दिया है। तुमने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे दुनिया याद करेगी। अब से तुम हमारे मनसबदार हुए। 1000 जात और 200 सवारों का मनसब तुम्हारे नाम किया जाता है। शहजादा, इन्हें मरम पट्टी के लिए अंदर ले जाओ। हुजूर, शहर में बलवा हो सकता है हुजूर। कले में से एक और हथियार बंदोबस्ता फौरन बुलवा लिया था और भीड़ को आगे बढ़ने से रोक दो। हुजूर, अगर मैं दारा को मरवा दूं तो बगावत हो जाएगी। अगर उसे नजरबंद कर दूं तो तरह तरह की साजिशें पकती रहेगी। अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दारा इतना खतरनाक नहीं था जितना नजरबंद दारा हो सकता है। अगर इसे जलावतन कर दूं तो जिंदगी भर के लिए सतर्क बना रहेगा। मेरे जहन को रोशनी बख्श मेरे मौला, मुझे रास्ता सुझा। औरंगजेब,